प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। आज बच्चों हम आपका जो पाठ्य पुस्तक है बाल महाभारत, उसके 9वें अध्याय का हम अध्ययन करेंगे, जो है द्रोणाचार्य। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे है, तो आप देख सकते हो। आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भारद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। ठीक है, किसमें मित्रता थी? पांचाल नरेश द्रुपद के बीच में और द्रोणाचार्य के बीच में। ठीक है, जो किसके गुरु थे? द्रोणाचार्य पांडवों के गुरु थे। तो दोनों के बीच में क्या थी? गहरी दोस्ती थी, राजा द्रुपद के बीच में और द्रोणाचार्य के बीच में। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देते थे कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। उससे उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे। वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी एवं पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, तो वे भागे भागे उनके पास गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे, यानी बांट चुके थे, और वन गमन की तैयारी कर रहे थे, वन जाने की वो तैयारी कर रहे थे। द्रोणाचार्य को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह तो मैं बांट चुका हूँ। अब यह शरीर और धनुर्विद्या ही है, बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। तब द्रोणाचार्य ने उनसे सारे अस्त्र के प्रयोग तथा रहस्य सीखने की प्रार्थना की। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान यानी उनकी मृत्यु हो गई और द्रुपद को राजगद्दी पर बैठा दिया। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो यह सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए। क्यों हुए? क्योंकि द्रुपद कौन था? उनका मित्र था, जिसके साथ उन्होंने क्या करी थी? शिक्षा प्राप्त करी थी। ठीक है, तो उस समय विद्यार्थी जीवन में वो आपस में बड़े ही गहरे मित्र थे और मित्रता में ही, बड़े प्रेम भाव में ही द्रुपद ने उन्हें क्या कहा था एक दिन कि यदि मेरे पास संपत्ति कभी आएगी तो मैं क्या करूँगा, अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूँगा, तुमसे मैं बांट लूँगा। ठीक है, तो जब उन्हें पता चला द्रोणाचार्य को कि मेरे मित्र द्रुपद को क्या मिल गई है, राजगद्दी मिल गई है उसके राज्य की, तो वे बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने के लिए पांचाल देश को चल पड़े। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन में की गई बात याद थी। ठीक है, यही बात याद थी कि उन्होंने कहा था कि मैं अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। सोचा यदि आधा राज्य भी नहीं देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही देगा, ऐसा उन्होंने सोचा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुँचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना? मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। ऐश्वर्य के मद में मत हुए। ऐश्वर्य मतलब होता है धन संपदा से जब व्यक्ति परिपूर्ण हो जाता है तो उसे उसका मद यानी कि नशा, ठीक है, नशा उसे लग जाता है, तो उसे हम मद कहेंगे। ऐश्वर्य के मद में मत हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा करते हैं, बुरा लगा। किसको? राजा द्रुपद को। ठीक है, वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित, ठीक है, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है। ठीक है, मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? वो बड़ा क्रोधित हो गया।
सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? ठीक है, उसने बड़ा ही अपमान कर दिया अपने मित्र द्रोण का और बड़ा क्रोधित हो गया और कह दिया कि कभी राज सिंहासन में बैठा हुआ राजा कभी गरीबों से, दरिद्र से, यानी अर्थात गरीब से कभी मित्रता करता है? तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है, यानी तुम बड़े ही क्या हो, अल्हड़ बुद्धि के हो। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है? ठीक है, यानी नहीं हो सकती। ऐसा किसने कहा? द्रोणाचार्य से द्रुपद ने कहा। द्रोणाचार्य से द्रुपद ने कहा, उनका तिरस्कार, उनका अपमान करते हुए कहा। मित्रता की बराबरी की मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है। जो किसी राज्य का स्वामी न हो, वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रुपद की इन कठोर गर्वोक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूँगा। वह हस्तिनापुर चले गए और वहाँ अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। एक रोज़ हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। उनकी अंगूठी भी गिर पड़ी कुएं में। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उसको नहीं सूझता था। ठीक है, उनको नहीं सूझता था। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सीख उठा ली और उसे पानी में फेंका। सीख गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर और फिर इस तरह कई सीखें वे कुएं में डालते गए। सीखें एक दूसरे के सिरों से चिपकती गईं। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक आ पहुंचा तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। ठीक है, अब वे बड़े माहिर थे क्योंकि उन्होंने शिक्षा किससे ली थी? परशुराम जी से उन्होंने शिक्षा ली थी। ये सभी शास्त्र और शस्त्र विद्या उन्होंने वहीं से ग्रहण करी, तो वे बड़े ही क्या थे, बुद्धिमान हो गए थे। ठीक है, द्रोणाचार्य जी। सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज़्यादा अचरज हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे आदरपूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए। हमें अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों, यह सारी घटना सुनकर भीष्म पितामह से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। राजकुमारों ने जाकर भीष्म पितामह को सारी बात सुनाई और भीष्म ताड़ गए कि हो न हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोण के हाथों ही पूरी कराई जाए।
बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखें। तो बच्चों, हमने जाना इस अंक में, इस भाग में हमने जाना पार्ट 1 में कि किस प्रकार से द्रोणाचार्य ने शस्त्र विद्या परशुराम जी से प्राप्त की और उन्हें लज्जित होना पड़ा, अपमानित होना पड़ा अपने बालपन के सखा द्रुपद से, जो पांचाल देश का राजा था। और उसको सबक सिखाने के लिए उन्होंने प्रण किया कि वे कभी न कभी समय आने पर उससे अपने अपमान का बदला ज़रूर लेंगे। किससे? पांचाल का जो राजा बन गए थे, राजा द्रुपद से। तो बच्चों, आइए अब हम क्या करेंगे इसमें, इस पाठ में जितने भी आपको कठिन शब्द लगते हैं, आप सभी उनको एक बार से इस पूरे पाठ का जितना मैंने अभी तक पढ़ा है इसका पुनः अवलोकन करेंगे, पुनः इसका उच्चारण करेंगे, वाचन करेंगे और अगले भाग में हम इसके अगली कड़ी यानी कि इसका अगला भाग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए।